सभी को नमस्कार। आज अपन सामाजिक विज्ञान जो है उसके पहले अध्याय में पल्लव वंश और चालुक्य वंश को जो है वो पढ़ेंगे। इससे पहले जो है अपन पढ़ चुके हैं, तो अगला टॉपिक अपना जो है पल्लव वंश और चालुक्य वंश जो है ये जो है रहेगा। तो बात जो है अपन करते हैं पल्लव वंश की। तो पल्लव वंश की अगर भौगोलिक स्थिति अपन जो है देखिए, ये जो है दक्षिण भारत है और दक्षिण भारत में जो अपन ने चोल साम्राज्य पहले जो पढ़ा था, लगभग जो है वही जो है चोल साम्राज्य वाली ही स्थिति जो है ये पल्लव वंश की भी जो है वो है। यानी कि ये जो है वो पल्लव वंश जो है वो यहाँ पर था। ये जो है पल्लव वंश की जो है स्थिति है पूरी दक्षिणी भारत में। और अपन जो बात करें कि इनकी जो राजधानी जो मुख्य रूप से जो है रही वो कांची रही। कौन सी रही? कांची जो थी वो इनकी मुख्य जो है वो राजधानी जो है वो रही थी। इस वंश के जो है राजाओं ने जहाँ जहाँ पर शासन किया उसके अपन जो है नाम बताते हैं, जैसे अर्काट, मद्रास, त्रिचनापल्ली व तंजौर। इन क्षेत्रों के आसपास जो हैं पल्लव वंश के शासकों ने जो है वो राज किया था। शिलालेखों के अनुसार यदि अपन जो है बात करें तो पहले पल्लव वंश का नाम जो मिलता है वह विष्णुगोप का जो है आता है। यानी कि पल्लव वंश की अपन जो बात कर रहे थे कि शिलालेखों में प्रथम पल्लव शासक कांची के विष्णुगोप का नाम आता है। शिलालेख हैं, उन शिलालेखों के अनुसार जो है अपन देखें तो पल्लव वंश के जो है प्रथम शासक के रूप में जिसका नाम आता है वो कांची के जो है वो विष्णुगोप का जो है वो नाम आता है। और इनमें भी जो है अपन जो देखें कि पल्लव वंश में भी लगभग जो है 200 वर्ष तक का बीच का जो समय जो रहा था उनमें जो है ज़्यादा जो है इनका कोई जो है अपन बात करें तो ऐसा कोई इन शासकों के बारे में जो है पता नहीं चलता है। यदि अपन बाद में 6ठी शताब्दी की जो है वो बात करें तो 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में जो है नाम जो आता है शीय विष्णु। किसका नाम आता है? शीय विष्णु जो है शासक का जो है वो नाम आता है कि इन्होंने जो है वो शासन जो है वो किया था। और बहुत से जो है अपन बात करें कि मंदिरों का भी जो है इन्होंने निर्माण जो है वो कराया था। अपन बाद में जो है अंतिम में जो है बात करेंगे जब साहित्य की जो है वो बात करेंगे। तो शीय विष्णु जो थे वो 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में जो है इनका नाम जो है आता है। उसके बाद लगभग जो है पल्लव वंशों ने जो है वो 2 शताब्दियों तक जो है वो क्या किया था? शासन जो है वो किया था। यानी कि जो है अपन ने जो बात जो है करी कि 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में जो है जिस राजा का नाम आता है वह है शीय विष्णु। और शीय विष्णु के बाद में 200 वर्षों तक जो है वहाँ पर जो है पल्लवों ने शासन किया था। अब अपन इनके जो है कुछ महत्वपूर्ण शासकों की अगर जो है बात करें अब अपन पल्लव वंश की जो है प्रमुख जो राजा थे उनकी जो है बात करें तो महेंद्र वर्मा,
प्रथम, नरसिंह वर्मा प्रथम, महेंद्र वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा प्रथम, नरसिंह वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा द्वितीय, नंदी वर्मा प्रथम, नंदी वर्मा द्वितीय तथा अपराजित। ये सारे शासक जो हैं वो पल्लव वंश के जो हैं वो प्रमुख शासक जो है वो माने जाते हैं। अब महेंद्र वर्मा की जो है अपन बात करें तो महेंद्र वर्मा जो है एक बहुत ही जो है वो वास्तु निर्माता था। उसने पत्थरों को तराश कर जो है, महेंद्र वर्मा प्रथम की बात कर रहे हैं कि महेंद्र वर्मा क्या था, वास्तु निर्माता था। उसने अनेक पत्थरों को तराश कर जो है क्या किया था, कई जो है भव्य मंदिर जो है वो बनाए थे। इन्होंने मत विलास प्रहसन, मत विलास प्रहसन नामक एक जो है वो नाटक भी जो है वो लिखा था। किन्होंने, महेंद्र वर्मा ने, ठीक है ना। और इन्होंने अपने नाम से जो है कई महेंद्र तालाब जो है वो बनवाए, महेंद्र तालाब। तो अपन ने जो है बात की कि जो है महेंद्र वर्मा जो थे उन्होंने जो है मंदिरों का निर्माण करवाया। इन्होंने एक जो है नाटक भी लिखा जिसका नाम था मत विलास प्रहसन। इन्होंने जो है महेंद्र तालाब भी जो है वो बनवाए, ठीक है। ये सारी चीज़ जो है महेंद्र वर्मा की जो है बात कर रहे हैं। फिर जो अपन बात करें कि 610 ईस्वी में, कब, 610 ईस्वी में चालुक्य राजा जो था, चालुक्य राजा पुलकेशियन, पुलकेशियन द्वितीय ने 610 ईस्वी में पुलकेशियन द्वितीय ने जो है वो क्या किया, महेंद्र वर्मा को जो है वो पराजित कर दिया। अपन ने जो है अभी भी बात की कि जो है चालुक्य राजा जो है पुलकेशियन द्वितीय ने जो है क्या कर दिया, महेंद्र वर्मा को जो है वो परास्त कर दिया। उसके बाद में क्या होता है, महेंद्र वर्मा का जो है पुत्र नरसिंह वर्मा, नरसिंह वर्मा, इसने जो है कौन सी उपाधि धारण कर रखी थी, महामल की। महामल जो है वो क्या था, एक उपाधि थी जो किसने धारण कर रखी थी, नरसिंह वर्मा ने कर रखी थी। अब देखिए जब महेंद्र जो है वर्मा परास्त हो जाते हैं पुलकेशियन से, उसके बाद में जो है नरसिंह वर्मा जो है वो उनके पुत्र जो है वो राजा बनते हैं, क्योंकि महेंद्र वर्मा जो है मारे जाते हैं। फिर नरसिंह वर्मा जो है वो क्या करते हैं, 642 ईस्वी के अंदर वापिस क्या करते हैं, अपने पिता का जो है वो बदला लेते हैं। किससे, चालुक्य राजा पुलकेशियन द्वितीय से। और पुलकेशियन द्वितीय को जो है पराजित कर चालुक्य की राजधानी जो थी वातापी, कौन सी, वातापी, उस पे जो है वो क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। कौन करता है अधिकार, नरसिंह वर्मा है, ठीक है ना, जो महामल की उपाधि जो है वो धारण कर रखी थी। परंतु चालुक्य जो है इसका बदला ले लेते, कब, 655 ईस्वी में।
यानी कि जो है चालुक्य जो है वापस से जो है इस हार का जो है वो क्या कर लेते हैं, बदला ले लेते हैं। अब देखिए होता क्या है, चालुक्य राजा जो था विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लव राजा परमेश्वर वर्मा को पराजित कर पल्लव वंश की राजधानी कांची को पर जो है वो क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। कौन? चालुक्य राजा विक्रमादित्य प्रथम, ठीक ना। ये क्या करता है, पल्लव राजा जो है उस समय कौन था, परमेश्वर वर्मा, और परमेश्वर वर्मा को जो है वो हरा कर वह पल्लवों की राजधानी कांची पर जो है वो अधिकार कर लेता है। आगे जो है अपन बात कर रहे हैं कि प्रारंभिक जो है पल्लव वंश के जो है राजा जो हुए थे, उन्होंने जो है महाबलीपुरम नगर की जो है वो स्थापना की थी। और जो है वैसे किताब में लिखा हुआ नहीं है कि कौन सा शासक है, ऐसा ही नाम है कि प्राचीन जो है पल्लव राजा जो थे। लेकिन जब अपन जो है देखते हैं तो प्राचीन पल्लव राजा जो है वो सिंह विष्णु जो था, कौन था, सिंह विष्णु, उसने जो है वो मामल्लपुरम या जो है वो महाबलीपुरम की जो है वो स्थापना की थी। क्या नाम था, सिंह विष्णु। इसने जो है किसकी स्थापना की थी, मामल्लपुरम, या इसे क्या कहते हैं, महाबलीपुरम। क्या कहते हैं, महाबलीपुरम, इसकी जो है वो स्थापना की थी। और अपन बात करें कि यहाँ पर जो है 5 रथों का मंदिर जो है बनवाया। क्या बनवाया, 5 रथों का मंदिर। और यहाँ पर चट्टानों को, यानी कि जो पत्थर थे उनको जो है तराश कर जो है कई मंदिर जो है वो बनाए गए। कांची में भी जो उनकी पल्लव राजाओं की जो है क्या थी, राजधानी थी, वहाँ कांची में भी जो है पल्लव जो है राजाओं ने कई जो है वो प्रसिद्ध मंदिरों का जो है वो निर्माण करवाया था। पल्लव शासकों की यदि जो है बात करें तो पल्लव शासकों में जो है कुछ शासक तो जो हैं वह जो है वो विष्णु के उपासक थे, तो कुछ शासक जो थे वो शिव के उपासक थे। यानी कि कुल मिला के अपन जो है बात करें कि पल्लव राजा जो है वो शिव और विष्णु दोनों के ही जो है क्या थे, उपासक थे। तो इस प्रकार से जो है अपन ने कहा पल्लव वंश के बारे में जो है अपन ने पूरा जो है वो पढ़ा। चालुक्य वंश की अगर जो है अपन बात करें तो चालुक्य वंश की भारत में 3 शाखाएं जो हैं थी। एक जो है वातापी या बादामी चालुक्य, दूसरी जो शाखा थी वह वेंगी की शाखा थी, वेंगी चालुक्य, और तीसरी जो शाखा थी वह कल्याणी जो है वो चालुक्य जो है कहलाते थे। क्या कहलाते थे, कल्याणी के चालुक्य। तो इस प्रकार भारत में चालुक्यों की 3 शाखाएं थी, वातापी शाखा, वेंगी शाखा और कल्याणी शाखा। चालुक्य शासकों में पुलकेशिन प्रथम ने जो है वो क्या करवाए थे, अश्वमेध यज्ञ जो है वो करवाए थे। क्या करवाए थे, अश्वमेध यज्ञ जो है वो करवाया था। वातापी के चालुक्यों की अगर जो है अपन बात करें तो 642 से 655 ये जो समय जो था 13 वर्षों का समय, इस समय को छोड़ करके जो है इन्होंने जो है वो 550 से 757 ईस्वी तक जो है वो शासन
किया। यानी कि अपन जो है कुल मिला के जो है अपन ने बात की कि जो वातापी के चालुक्यों ने जो है वो अगर ये 13 वर्षों का समय जो है हटा दे, बीच में जो है इनका युद्ध वगैरह जो हुआ था और इनका शासन खत्म हो गया था, तो इस चीज़ को जो हटा दे तो लगभग जो है 550 ईस्वी से 757 ईस्वी तक जो है वो जो है चालुक्य राजाओं ने जो है वो शासन किया था। चालुक्य राजाओं में अगर जो है अपन बात करें तो चालुक्य राजाओं में चौथा जो राजा था जिसका नाम था पुलकेशियन द्वितीय। पुलकेशियन द्वितीय ये जो है चालुक्य वंश में जो है चौथा शासक था और ये जो है बहुत ही प्रख्यात जो है शासन राजा जो है हुआ था, बहुत ही इनका जो है वो नाम था। पुलकेशिन द्वितीय ने 608 ईस्वी में जो है वो शासन जो है वो बैठा, यानी कि जो है राजा ये कब बना था 608 ईस्वी में। और इसके जो है शासन की अगर जो है बात करें तो उत्तर में नर्मदा नदी से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक जो है इनके शासन का पूरा जो है वो विस्तार था। जैसे अपन जो है बात करें कि जैसे ये भारत जो है, ये नर्मदा नदी जो है वो यहाँ पे जो है ये बहती है और ये जो है वो कावेरी नदी है। तो ये पूरा क्षेत्र जो था ये जो है वो किसके अधिकार में था? चालुक्य जो है वंश के अधिकार में। और ये किसने जो है वो इतना बड़ा शासन कराया था? पुलकेशियन द्वितीय ने जो है वो किया था। अभी अभी अपन ने जो है पल्लव वंश पढ़ा था, जिसमें अपन ने जो है पढ़ा था पुलकेशियन द्वितीय के बारे में भी, कि ये जो पुलकेशियन द्वितीय जो था वह 642 ईस्वी के अंदर 642 ईस्वी में पल्लव वंश का जो एक शासक था, जो अपन ने कहा जिसने महामल की उपाधि धारण कर रखी थी, नरसिंह वर्मा। क्या नाम था? नरसिंह वर्मा। इस नरसिंह वर्मा से जो है ये पुलकेशियन द्वितीय जो है वो क्या हो जाता है? हार जाता है। अपन ने पढ़ा था अभी जो है पल्लव वंश के अंदर ही कि जो है पल्लव वंश का जो है शासक नरसिंह वर्मा जो था वह अपने पिता की हार का बदला महेंद्र वर्मा को जो है कौन हरा देता है? पुलकेशियन द्वितीय। उसी का बदला जो है नरसिंह वर्मा वापस लेता है, पुलकेशियन द्वितीय को जो है क्या कर लेता है? हरा देता है, उसकी राजधानी वातापी पे जो है अधिकार कर लेता है। आगे जो अपन जो है बात करते हैं तो पुलकेशियन द्वितीय जो था, इनका पुत्र जो है विक्रमादित्य प्रथम ने अपने जो है शक्ति जो है वापिस जो है इकट्ठा किया, यानी कि जो इनका चालुक्य जो है वंश जो था, जो किसने जो है नरसिंह वर्मा ने जो है इनको हरा दिया था, तो इनके पुत्र ने वापिस से जो है अपनी शक्तियों को जो है वो क्या किया? अपने क्षेत्रों को इकट्ठा यानी कि एक करना जो है वो शुरू किया। फिर अपन बात करते हैं 973 ईस्वी में 973 ईस्वी में विक्रमादित्य सेकंड जो था उसने जो है राष्ट्रकूट वंश के जो है राजा को हराया और कल्याणी को जो है अपनी राजधानी बनाया। किसने? विक्रमादित्य सेकंड ने। उसने जो है क्या किया था? राष्ट्रकूट वंश के नरेश को जो है हराया और कल्याणी को जो है क्या बना दी? अपनी राजधानी। अपनी मतलब चालुक्य वंश की जो है वो राजधानी क्या बनी? कल्याणी। किसके समय में? विक्रमादित्य सेकंड के समय में। और यह जो नया राज्य बना वो 973 से जो है लेकर 1200 ईस्वी तक जो है वो चला। कब तक चला? 1200 ईस्वी तक। और इस चालुक्य वंश की अगर जो है बात करें तो जो है लंबे समय तक जो है चोल राजाओं से जो है इनका जो है संघर्ष चलता रहा। सत्याश्रय नामक जो है चालुक्य वंश का जो है राजा था, उसको चोल वंश के राजा राजराज ने जो है क्या कर दिया था? परास्त कर दिया था। किसको? सत्याश्रय जो है वो राजा को। और वो किस वंश का था? चालुक्य वंश का। और इसी का जो है बदला लेने के लिए चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम ने चोल राजा जो था राजाधिराज, अपन ने चोल जो है वंश में पढ़ा था कि चोल वंश में राजाधिराज जो था वह कोप्पम के युद्ध में जो है क्या हुआ था? हार गया था। अब ये वही कोप्पम का युद्ध जो है वापस यहाँ पर आया है कि जो है सत्याश्रय जो था उसको जो है हरा दिया चालुक्य राजा को चोल वंश के राजा ने। उसी का बदला लेने के लिए जो है वापस से जो है क्या किया गया? सोमेश्वर प्रथम ने जो है क्या किया? चोल वंश के राजा राजाधिराज को जो है वो कोप्पम के युद्ध में जो है क्या कर दिया? हरा दिया। और
हराने के साथ साथ में राजाधिराज का जो है क्या कर दिया, वध भी कर दिया, यानी युद्ध में उसको जो है वो मार दिया। अब जो है अपन चालुक्य राजा के 7वें शासक विक्रमादित्य षष्ठ को देखते हैं कि इस विक्रमादित्य जो छठा जो है अपन, ऐसे तो कहे कि 7वां जो है शासक था चालुक्य वंश का, लेकिन विक्रमादित्य नाम का छठा जो है व्यक्ति था और इसको जो है विक्रमांक के नाम से जो है वो जाना जाता था। किस नाम से जानते थे? विक्रमांक के नाम से जो है ये प्रसिद्ध हुआ। कौन? विक्रमादित्य षष्ठ। और इसने जो है अपने दरबार में जो है एक कवि था जिसका नाम था विल्हण। कौन सा कवि था? विल्हण को जो है संरक्षण प्रदान किया था। बहुत ही जो है प्रसिद्ध जो है कवि थे विल्हण, और इन जो है विल्हण को जो है विक्रमादित्य षष्ठ जो विक्रमांक के नाम से जाने जाते थे, इन्होंने जो है संरक्षण प्रदान कर रखा था। तो इन्होंने अपन ने जो है इनकी बात की कि विक्रमांक नाम से जानते थे, और इन्होंने जो है किसके ऊपर अधिकार कर लिया था? कांची के ऊपर अधिकार कर लिया था। और कांची के ऊपर अधिकार जो है करके इन्होंने जो है एक अपने जो है कवि थे, महान कवि विल्हण, उनको जो है संरक्षण प्रदान किया था। इन्होंने एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो लिखा था जिसका नाम था विक्रमांक देव चरितम। विक्रमांक देव चरितम, इस जो है ग्रंथ को लिखने वाले जो है वो कौन थे? विल्हण थे। फिर अपन बात कर रहे हैं कि जो है वातापी और कल्याणी के जो चालुक्य थे वो स्वयं हिंदू होते हुए भी इन्होंने किस धर्म को भी प्रश्रय दिया? जैन व बौद्ध धर्म को। किस धर्म को प्रश्रय दिया? जैन व बौद्ध धर्म को भी जो है वो प्रश्रय दिया, जबकि थे कौन? हिंदू धर्म के थे। चालुक्य राजाओं ने भी जो है बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिरों की जो है वो निर्माण जो है वो करवाया था। फिर अपन बात करते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति की मिताक्षरा व्याख्या के लेखक प्रसिद्ध विधिवेता विज्ञानेश्वर चालुक्यों की राजधानी जो थी, चालुक्यों की राजधानी कल्याणी में ही जो है वो रहते थे। तो अपन ने जो है बात की कि जो है प्रसिद्ध विधिवेता जो ज्ञानेश्वर थे, जिन्होंने जो है मिताक्षरा की व्याख्या की थी, वे भी चालुक्यों की राजधानी कल्याणी में जो है वो रहते थे। और ये मिताक्षरा जो है इसको हिंदी कानून के अंदर एक आधिकारिक ग्रंथ के रूप में जो है वो माना जाता है। तो अपन ने कहा हिंदू कानून में एक आधिकारिक अंग का जो है अंग के रूप में जो मिताक्षरा जो मानी जाती हैं वह लिखने वाले विज्ञानेश्वर थे, और ये जो है चालुक्य वंश के समय के जो है थे, जो उनकी राजधानी कल्याणी में जो है रहते थे। तो इस प्रकार अपन ने जो है पल्लव वंश और चालुक्य वंशों की जो है वो बात की थी। आगे जो है अपन विदेशी जो है आक्रमणों के बारे में जो है बात करेंगे। कौन कौन सी जो है जातियाँ या वंश जो हैं वे जो है भारत में जो है बाहर से आए थे और यहाँ पर जो है शासन किया था, जिसमें प्रमुख जो है शक है, कुषाण है, हूण है, उनकी जो है अपन बात करेंगे। धन्यवाद।